बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हारिस जमील हेयर। इमेजिन करें आप एक सिंपल पिन पिंटरेस्ट पे अपलोड करें और कुछ ही दिनों में लोग आपकी वेबसाइट, ब्लॉग या ई कॉमर्स स्टोर पे विजिट करना स्टार्ट कर दें। ट्रैफिक बढ़ता जाए, सेव बढ़ते जाएं और आपकी ग्रोथ नेचुरली इम्प्रूव हो जाए। ये मैजिक तब होता है जब हम पिंटरेस्ट को स्मार्ट वे से यूज करते हैं। वेलकम टू दिस पिंटरेस्ट मास्टर क्लास। इस मास्टर क्लास में हम पिंटरेस्ट को A to Z बहुत ही सादा और आसान तरीके से सीखेंगे। आप फिर चाहे ऑलरेडी पिंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे हों या पहली दफा पिंटरेस्ट यूज कर रहे हों, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस मास्टर क्लास में गाइड करूंगा। सबसे पहले आप सीखेंगे कि पिंटरेस्ट क्या है और लोग इस प्लेटफॉर्म को ब्लॉगिंग और ई कॉमर्स बिजनेस के लिए क्यों यूज करते हैं। फिर हम देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। देन हम देखेंगे कि पर्सनल और बिजनेस अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है और पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद हम बिजनेस अकाउंट को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे। प्रोफाइल फोटो सेट करना, बायो लिखना, नीश चूज करना, वेबसाइट लिंक ऐड करना, सब कुछ आप सीखेंगे। आप सीखेंगे कि बोर्ड क्या होते हैं और बोर्ड क्रिएट कैसे करते हैं। फिर हम सीखेंगे कि पिन्स क्या होती हैं, पिन्स को क्रिएट कैसे करना है। इस सब के अलावा इस मास्टर क्लास में आप पिंटरेस्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च करना भी सीखेंगे, जो पिंटरेस्ट का मोस्ट पावरफुल पार्ट होता है। आपको सिखाया जाएगा कि पिंटरेस्ट पे कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं और उन्हें अपने पिन्स के टाइटल में, डिस्क्रिप्शन और बोर्ड्स वगैरह में कैसे ऐड करते हैं। फिर हम पिंटरेस्ट एसईओ स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपकी पिन्स सर्च रिजल्ट में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आपको ये भी सिखाया जाएगा कि ब्लॉग पोस्ट को पिंटरेस्ट पे कैसे शेयर करें और उन पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे लाएं। और अगर आप ई कॉमर्स स्टोर चलाते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को पिन की हेल्प से ज्यादा ऑडियंस तक कैसे पहुंचाएं। इस मास्टर क्लास के एंड तक आप अपना या अपने क्लाइंट का पिंटरेस्ट अकाउंट एक्सपर्ट तरीके से मैनेज कर पाएंगे, पिन्स डिजाइन कर पाएंगे, एसईओ अप्लाई कर पाएंगे, अच्छी कीवर्ड रिसर्च कर पाएंगे और अपनी या अपने क्लाइंट की वेबसाइट, ब्लॉग या ई कॉमर्स की वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना स्टार्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पिंटरेस्ट को अपनी स्मार्ट ग्रोथ स्ट्रेटेजी का मैजिक टूल बनाते हैं। चलें बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और सीखते हैं कि पिंटरेस्ट क्या है। पिंटरेस्ट एक विजुअल डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, यानी ये एक जगह है जहां लोग तस्वीरों, वीडियो और विजुअल्स के जरिए आइडियाज ढूंढते और प्लान करते हैं। पिंटरेस्ट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन साथ ही एक सर्च इंजन की तरह भी काम करता है। पिंटरेस्ट पे लोग आमतौर पर ये 4 काम करते हैं। सर्च यानी आइडियाज ढूंढते हैं, डिस्कवर यानी नए कंसेप्ट्स एक्सप्लोर करते हैं, क्रिएट यानी अपना कंटेंट बनाते हैं, सेव यानी हेल्पफुल पिन्स को बोर्ड में स्टोर करते हैं। जब यूजर्स को एंगेजिंग एंड अट्रैक्टिव आइडियाज चाहिए होते हैं तो वो अक्सर यूट्यूब या इंस्टाग्राम की बजाय सीधा पिंटरेस्ट ओपन करते हैं। यहाँ वो मिलियंस ऑफ पिन एक्सप्लोर करते हैं, जैसा कि फैशन आउटफिट्स, होम डेकोर इंस्पायरेशन, रेसिपीज, ट्रैवल गाइड्स, स्टडी मोटिवेशन, फिटनेस प्लान, बिजनेस प्लान या बिजनेस टिप्स, सोशल मीडिया कंटेंट्स आइडिया। तो ये सारे इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं लोग पिंटरेस्ट के ऊपर आके सर्च कर रहे होते हैं। पिंटरेस्ट का एल्गोरिथम बहुत इंटेलिजेंट तरीके से काम करता है। ये सिर्फ आपकी सर्चेस ही नहीं बल्कि आप किस पिन पर क्लिक करते हैं, किसको सेव करते हैं और किन टॉपिक्स को बार बार देखते हैं, सब ऑब्जर्व करता है। फिर ये आपके लिए पर्सनलाइज्ड फीड बनाता है जहां आपको वही आइडियाज मिलते हैं जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। इस तरह आपकी स्क्रॉलिंग एमलेस नहीं होती बल्कि आप हर मिनट कुछ न कुछ यूजफुल देखते हैं। एल्गोरिथम आपको एक्सप्लोर करने पे मोटिवेट करता है और नई इंस्पायरेशन देता है। ये आपकी जर्नी को सपोर्ट करता है, चाहे आप रेसिपी ढूंढ रहे हो, घर डेकोरेट कर रहे हो या बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हो। पिंटरेस्ट का स्मार्ट सिस्टम कंटेंट क्रिएटर के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर आप वैल्यूएबल पिन्स बनाते हैं तो एल्गोरिथम उसको रेलिवेंट ऑडियंस तक ऑर्गेनिकली पुश करता रहता है। यानी यहाँ पॉपुलैरिटी सिर्फ ट्रेंड पर डिपेंड नहीं करती, क्वालिटी और रेलिवेंस भी होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पिंटरेस्ट का कंटेंट जल्दी डेड नहीं होता। एक अच्छी पिन कई हफ्ते, महीनों या कभी कभार सालों
तक रैंक करती रहती है। इसीलिए क्रिएटर्स और बिजनेस दोनों पिंटरेस्ट को लॉन्ग टर्म ट्रैफिक और ऑडियंस ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि पिंटरेस्ट को क्यों यूज करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि पिंटरेस्ट की बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक रीच है। पिंटरेस्ट आपको विदाउट फॉलोअर्स भी थाउजेंड्स ऑफ इम्प्रेशन दे देता है। आप बस क्वालिटी पिन्स बनाते जाएं और पिंटरेस्ट उन्हें खुद ही पुश करता रहता है, लोगों तक पहुंचाता रहता है। दूसरी वजह यह है कि पिंटरेस्ट पे आपको एवरग्रीन ट्रैफिक मिलती रहती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट की रीच कुछ घंटों या कुछ अरसे बाद डाउन होती जाती है, लेकिन पिंटरेस्ट पे पिन टाइम के साथ साथ और स्ट्रॉन्ग होती है। ये प्लेटफॉर्म आपको लॉन्ग टर्म ट्रैफिक देता है। तीसरा पॉइंट ये है कि पिंटरेस्ट पे हाई बायर इंटेंट होता है। पिंटरेस्ट पे लोग आइडिया सर्च करते हैं और प्लान बनाते हैं, यानी उनकी बाइंग माइंडसेट ऑलरेडी ऑन होती है, बनी होती है। अगर आप अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज सेल करते हैं तो पिंटरेस्ट आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। चौथा पॉइंट ये है कि पिंटरेस्ट के क्लियर डेमोग्राफिक्स हैं। पिंटरेस्ट की ऑडियंस बहुत पावरफुल है। फॉर एग्जांपल 60% से ज्यादा जो ऑडियंस है पिंटरेस्ट के ऊपर वो फीमेल्स की है, और जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है वो 18 से 34 इयर्स के लोग हैं। और लोगों का जो इंटरेस्ट है वो लाइफस्टाइल में, ब्यूटी में, फैशन में, डेकोर में, रेसिपीज में, प्लानिंग में, मोटिवेशन में, यानी अगर आपका नीश इन टॉपिक से रिलेटेड है, पिंटरेस्ट आपको गारंटेड रिजल्ट दे सकता है। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर पिंटरेस्ट पे आप काम करते हैं तो यहाँ पे लो कंपटीशन होता है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे क्रिएटर बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से इन प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जबकि पिंटरेस्ट पे कंपटीशन उतना हाई नहीं। आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं और क्वालिटी काम करते हैं तो आप इजीली पिंटरेस्ट के ऊपर अपना सर्वाइवल करके एक अच्छी अर्निंग पिंटरेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि ये एक बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। आपको सिर्फ कैनवा की बेसिक नॉलेज चाहिए होती है, जिसके थ्रू आप अट्रैक्टिव पिन सिंपल टेम्पलेट्स के थ्रू बना सकते हैं। नो फैंसी कैमरा, नो हैवी एडिटिंग, नथिंग। इसके अलावा आपको एआई राइटिंग टूल से कंटेंट जनरेट करवाना आता हो, जिससे आप पिन्स के आइडियाज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हैशटैग वगैरह लिखवा सकें। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इतने प्लस पॉइंट्स जानने के बाद अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए पिंटरेस्ट को जरूर आप यूज करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि पिंटरेस्ट पे हम अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों, पिंटरेस्ट पे अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अकाउंट बनाते हुए अगर आप ख्याल नहीं करते तो आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा और आपको फॉलोअर्स और व्यूज नहीं आएंगे। तो इस पार्ट को आपने अच्छे से देखना और समझना है, और अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जा सके। तो अब आप अपने लैपटॉप से सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाएंगे और वहां जाकर आप pinterest.com लिख कर एंटर करेंगे तो आपके सामने पिंटरेस्ट की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। या अगर आप मोबाइल फोन से पिंटरेस्ट को यूज कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। पिंटरेस्ट की ऐप को वहां पे आपको सर्च करके इंस्टॉल करके उसको ओपन करना होगा। तो आप चाहे तो लैपटॉप पे कर रहे हैं या आप मोबाइल पे कर रहे हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होगा, ये लैपटॉप पे यहाँ पे देखें टॉप पे राइट साइड पे आपके पास साइन अप का बटन बना हुआ है। अपना अकाउंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोगों ने साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे दो तरीके हैं। आप अगर अपना अकाउंट पिंटरेस्ट पे बनाना चाह रहे हैं, और मैं ये बताता चलूं कि ये जो अकाउंट है ये आप लोग पर्सनल अकाउंट अभी बनाएंगे। पहले हम पर्सनल बना लेंगे, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे बिजनेस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप ईमेल एड्रेस देखकर अपना अकाउंट पिंटरेस्ट का बना सकते हैं। दूसरा जो आपके पास तरीका है उसके अंदर आप डायरेक्टली कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपना पिंटरेस्ट का अकाउंट बना लें। तो मैं यहाँ पे ईमेल वाले मेथड के थ्रू यहाँ पे मैंने ईमेल जो है वो अपनी पुट की, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड वगैरह है वो आप लोगों ने देना है। कोशिश करनी है कि पासवर्ड आपका ऐसा हो जो कम से कम आपका 8 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल हो। उसके अंदर आपने अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर, ये सारी चीजें आपने देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पुट करनी है।
है और करके आप लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का टैब आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ पे बाय द वे अपना जो नाम है वो भी चेंज कर सकते थे। पेंसिल का आइकन वहाँ पे बना हुआ था, उस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके तो आप अपना नाम वगैरह चेंज कर सकते थे। लोगों ने इसको यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर आपका जेंडर पूछ रहा है, तो अगर तो आप मेल हैं तो मेल यहाँ पे सेलेक्ट करें और अगर आप फीमेल हैं तो फिर फीमेल सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी लैंग्वेज क्या है और आप जो है वो रहते कहाँ पे हैं। तो मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरी जो लैंग्वेज है मैं कहता हूँ जी मेरी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। और इसी तरीके से अगर किसी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आप लोकेशन रखेंगे वो फिर क्लाइंट के अकॉर्डिंग रखेंगे और इसके अलावा आप यहाँ पे फिर उसकी जो भी लैंग्वेज वगैरह होगी वो करके आप इसको यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब बच्चों ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। पिंटरेस्ट आपसे 3 भी इंटरेस्ट पूछ सकता है और आपसे 5 इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। याद रखें जो टॉपिक्स या इंटरेस्ट या मूड आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पिंटरेस्ट का एल्गोरिथम आपको फ्यूचर में वही कंटेंट दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो डिजाइन, टाइपोग्राफी और ब्रांडिंग चूज कर लें आप। अगर आप फूड से रिलेटेड काम करते हैं तो रेसिपीज और फूड आइडियाज वगैरह सेलेक्ट कर लें। रैंडम चीजें सेलेक्ट ना करें, हमेशा अपनी फील्ड के मुताबिक इंटरेस्ट चूज करें ताकि फ्यूचर के अंदर पिंटरेस्ट आपको उसी से रिलेटेड चीजें दिखाए। तो यहाँ पे देखें ऊपर मेरे पास यहाँ पे इंटरेस्टेड लिखा हुआ आ रहा है, आपके पास मे बी मूड का वर्ड यहाँ पे लिखा हो और इसी तरीके से मुझे यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप जो है वो 5 अपने जो इंटरेस्ट है ना उसको चूज करें। तो मे बी आपको वो कहे कि भाई आप 3 कर लो, तो जितना वो नंबर आपको कह रहा है आपने उतने इंटरेस्ट यहाँ पे चूज करने होंगे, तभी आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि मैं डमी अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं कोई भी 5 यहाँ से चूज करके तो आगे जो है वो मूव करता हूँ। और देखें जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ बैकग्राउंड के ऊपर उसी से रिलेटेड जो पोस्ट है ना वो मुझे नजर आ रही है। तो मैंने 2 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं, इसी तरीके से तीसरा कर लिया है, चौथा कर लिया एंड यहाँ पे मैंने 5वां करके तो मीट योर होम फीड। अब ये जो आपका मेन फीड आपकी जो होम की बननी है ना वो इन्हीं 5 टॉपिक से रिलेटेड बननी है और इनको मैंने मीट योर होम फीड पे क्लिक कर दिया, मेरी फीड वो बन रही है। लेकिन फ्यूचर में आप याद रखें कि अगर आप इनको चेंज करना चाहें तो आप इसको सेटिंग्स के अंदर जाके चेंज जो है वो कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे आपके सामने मेरी होम फीड है वो बन के आप लोगों के सामने जो है वो यहाँ पे नजर आ गई है। तो ये मेरा जो है वो पिंटरेस्ट का जो पर्सनल अकाउंट है ना वो बन चुका है। अब हम आगे जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से हम इसी अकाउंट को एक तो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ ये भी देखेंगे कि इन दोनों अकाउंट्स में जो है वो डिफरेंस क्या है। लाइक पर्सनल अकाउंट क्या कर सकता है और बिजनेस अकाउंट जो है वो क्या कर सकता है। तो पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले ये राइट साइड पे आ जाना है। ये देखें ये एरो बना हुआ है, इस एरो पे आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे आप नीचे देखें ये आपके पास ऑप्शन आ रही है कि कन्वर्ट टू बिजनेस। तो जैसे ही आप कन्वर्ट टू बिजनेस के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे अब ये यहाँ पे आपको जो है वो बता रहा है कि भाई अगर आप अपग्रेड करते हैं पर्सनल को बिजनेस में तो आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि पब्लिशिंग तो आप दोनों में कर सकते हैं, मतलब अगर आपने पोस्टिंग वगैरह करनी है तो आप पर्सनल में भी कर सकते हैं और बिजनेस में भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने अपने पिंटरेस्ट के ऊपर एड्स चलाने हैं अपने बिजनेस वगैरह के लिए या क्लाइंट के बिजनेस के लिए तो उसके लिए आपके पास जो है वो बिजनेस जो अकाउंट है उसका होना जरूरी है। और इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी पोस्ट वगैरह पिंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको कितने लोगों ने देखा, उनका जेंडर क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी लोकेशन क्या है। तो वो सारे स्टैट्स वगैरह अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो आपको पर्सनल अकाउंट के ऊपर अवेलेबल नहीं होते, लेकिन बिजनेस के ऊपर जो है वो आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को पर्सनल और बिजनेस में जो डिफरेंस था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आप लोगों ने क्या करना है कि नीचे आना है और ये देखें यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अपग्रेड की ऑप्शन है। किसी भी किस्म के आपको यहाँ पे जो है वो पैसे पे करने नहीं पड़ेंगे। और दूसरे नंबर पे जो भी आपने पर्सनल अकाउंट बनाया हुआ है, देखें आज ये मैं बिल्कुल नया बना रहा हूँ। अगर आप लोगों का पुराना पर्सनल अकाउंट बना हुआ है जिसके ऊपर ऑलरेडी आप लोगों ने जो है वो पिन्स क्रिएट की हुई है, बोर्ड्स क्रिएट किए हुए हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, तो जैसे ही आप उसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे बिजनेस के ऊपर तो जितनी भी चीजें आपके पर्सनल अकाउंट पे मौजूद होंगी वो ऑटोमेटिकली बिजनेस पे भी चली जाएंगी। तो आप लोगों ने ये परेशान नहीं होना कि अगर मैं बिजनेस में कन्वर्ट कर लूंगा तो मेरा पुराना डाटा कहीं पे डेल ना हो जाए। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि सिंपल इस एरो पे जब क्लिक करना है तो कन्वर्ट टू बिजनेस पे क्लिक करने के बाद जब ये इंटरफेस आए तो आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप लोग जो है वो बटन पे अपग्रेड के क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट जो चीज है वो पूछ रहा है कि भाई आप अपने बिजनेस को जो
है वो डिस्क्राइब करूँ। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे बताना होगा कि भाई आपका बिजनेस कोई स्टोर वगैरह तो नहीं है, कोई कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड तो नहीं है, सर्विसेज प्रोवाइडर तो नहीं है, कोई कंटेंट क्रिएटर तो नहीं है, कोई पब्लिशर वगैरह तो नहीं है, कोई एजेंसी तो नहीं है, या अदर इससे हटके कोई है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला जो अपना बिजनेस का अकाउंट बना रहा हूँ वो मैं कंटेंट क्रिएटर की सूरत में बना रहा हूँ कि मैं एक जो है ना वो पब्लिक फिगर हूँ या मैं कोई ब्लॉगर हूँ, मैंने इसके साथ ब्लॉग वाला काम करना है। तो इट्स अप टू यू, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको चूज करके यहाँ पे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना होगा, जो भी आपके बिजनेस वगैरह का नाम है वो आप लोगों ने यहाँ पे बिजनेस का नाम देना होगा। उसके बाद आपका बिजनेस जो है वो किस कंट्री के लिए, वो यहाँ पे आप लोग जो है वो कंट्री बताओगे। फॉर एग्जांपल मेरा जो बिजनेस है मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है। और इसी तरह आप यहाँ पे अब जो नेक्स्ट चीज है डेट इज कि आपको अपनी वेबसाइट देनी होगी। अगर नहीं भी देना चाहते तो देखें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है आई डू नॉट हैव अ वेबसाइट। आप अगर इसको बी राइट नो कर देते हैं चेक, तो आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। और बाद में भी अगर आप अपनी वेबसाइट वगैरह ऐड करना चाहें तो बिल्कुल आप बाद में भी इसको कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो डमी एक जो वेबसाइट है उसका मैं यहाँ पे लिंक लगा देता हूँ। और लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है फर्दर आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स कि व्हाट आर योर बिजनेस गोल, कि आपके बिजनेस के गोल्स क्या हैं। तो यहाँ से आप कोई भी जो है वो 3 बिजनेस के जो गोल्स हैं उनको यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरा पहला जो गोल है डेट इज कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जाऊँ। इसके बाद फर्दर मैं कहता हूँ कि भाई मैं क्रिएट कंटेंट ऑन पिंटरेस्ट टू ग्रो एन ऑडियंस, मतलब मैं पिंटरेस्ट के ऊपर जो है वो कंटेंट क्रिएट करूंगा ताकि मेरी ऑडियंस जो है वो ग्रो हो। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फर्दर आता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो सेल्स या लीड, मतलब इट्स अप टू यू, या अपने जो ब्रांड है उसकी अवेयरनेस करना चाहता हूँ तो आपने अपने बिजनेस के गोल के हिसाब से यहाँ पे कोई भी 3 चूज कर लेने हैं। और ये भी जो है वो आप बाद में अगर चेंज करना चाहें तो आप उनको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज है कि व्हाट्स द फोकस ऑफ योर ब्रांड, आपके ब्रांड का जो है वो फोकस क्या है, मतलब किस चीज से रिलेटेड है। तो ब्यूटी से रिलेटेड है, फैशन से, होम से, ट्रैवल से, फूड से, DIY से, हेल्थ से, एजुकेशन से, डिजाइन एंड आर्ट से, इवेंट से, अदर या इससे हटके कोई चीज है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा जो बिजनेस है ना वो ट्रैवल से रिलेटेड है, तो ये मैंने कर दिया, करके मैंने यहाँ पे इसको डन कर दिया। तो ये वाला भी मेरा जो स्टेप है ना वो भी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ये करने के बाद वो मुझे कह रहा है कि वेयर वुड यू लाइक टू स्टार्ट, मतलब आपको शेयर आइडिया करना चाहते हैं, क्लेम अ वेबसाइट करना चाहते हैं, शो केस योर ब्रांड करना चाहते हैं। तो मैं इन तीनों में से अभी राइट नो कुछ भी नहीं करना चाहता। ये आप टॉप पे देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे क्रॉस के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो बिजनेस अकाउंट है पिंटरेस्ट का वो बन के भी आपके सामने आ जाएगा। ये देखें टॉप पे आपको यहाँ पे जो भी आपके अकाउंट का नाम वगैरह होगा उसका पहला अल्फाबेट यहाँ पे नजर आएगा। और उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ये देखें ये आपकी जो प्रोफाइल है ना उसका लिंक है, ये किसी के साथ भी आप शेयर करेंगे तो वो आपकी जो प्रोफाइल है उसको देख सकता है। और ये भी याद रखें कि ये जो पिंटरेस्ट की हमने बिजनेस प्रोफाइल बनाई है ये पब्लिक है, तो आप जिसके साथ भी शेयर करेंगे वो इजीली इसको देख सकता है। तो इसके साथ ही हमारा जो पिंटरेस्ट मास्टर क्लास है उसका जो पार्ट 1 है वो यहाँ पे ही जो है वो खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पिंटरेस्ट मास्टर क्लास है इसका जो पार्ट 1 है वो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसने आपको वैल्यू ऐड की होगी। अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको बिला झिझक जो है वो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो इस पार्ट को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हो सके तो इसको अपने सर्कल में भी शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो सके। तो आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।